हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ओवरव्यू क्लासेस। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू? तो सिटी ऑफ जम्मू किसने फाउंड की थी? तो ये की थी हमारे पास राजा जम्बूलोचन ने। तो राजा जम्बूलोचन थे कौन? ये है इनकी फोटो। तो राजा जम्बूलोचन थे। जब ये ना जम्मू आए थे तो इन्होंने तवी रिवर के किनारे पे देखा कि जो बकरी और शेर जो है ना वो साथ में पानी पी रहे थे, जिससे ये काफ़ी इम्प्रेस हुए। इन्होंने बोला कि मैं जो है इस जगह को बसाऊंगा और इन्होंने इसका नाम दे दिया जम्बू। लेकिन लेटर ऑन टाइम के साथ जो है इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम पड़ गया जम्मू। ओके। तो कौन थे जिन्होंने फाउंड की थी? फाउंडर कौन था जम्मू का? ये था राजा जम्बूलोचन। और राजा बहुलोचन जो थे वो जम्बूलोचन के भाई थे। और इन्होंने क्या बिल्ड किया था? इन्होंने बहू फोर्ट बिल्ड किया था। ओके। विच हिस्टोरियन हैज गिवन अ ग्रेट अकाउंट ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के रिलेटेड किसने बताया था? मतलब ये जो है अर्ली हिस्ट्री हमें कश्मीर की पता चली थी कल्हाना के थ्रू, इनकी बुक राज तरंगिणी से। इनकी बुक राज तरंगिणी से, ठीक है। तो इन्हीं की बुक में ये लिखा गया था कि जो हिस्ट्री है ना कश्मीर की वो महाभारत से भी पहले की है। मतलब जो फर्स्ट रूलर थे ना कश्मीर के, गोनंदा जिनका नाम था, गोनंदा, और उनके बेटे महाभारत में जो 18 दिन का चला था उसमें उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो है वो गोनंदा सेकंड ने इसको फॉलो किया था। वो बने थे रूलर कश्मीर के, ठीक है। एंशियंट टेक्स्ट इन विच द प्री हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज गिवन? तो वो कौन सा टेक्स्ट था जिसमें प्री हिस्ट्री कश्मीर की दे रखी है? वो है नीलामता पुराण। द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर पांद्रेथन वॉज फाउंडेड बाय? तो ओल्ड सिटी श्रीनगर की पांद्रेथन किसने फाउंड की थी? ये की थी हमारे पास अशोका ने। ओके। तो आपको पूछ सकते हैं कि ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर का उस टाइम पे क्या नाम था? तो वो था पांद्रेथन। ओके। हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? लास्ट हिंदू रूलर कौन था कश्मीर का? तो ये थे उदयन देव। ओके। इसके बाद शुरू हो गया था मुस्लिम रूल। हिंदू पीरियड के बाद 1339 में जो है मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश हो गया था कश्मीर में। हु इज ऑल्सो बिलीव टू बी द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर? तो समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कौन था? ये थे ललित आदित्य मुक्ता पिद। और इन्होंने, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, इन्होंने क्या बिल्ड किया था कश्मीर में? इन्होंने किया था मार्टन सन टेम्पल, जो किसको डेडिकेट है? लॉर्ड सूर्या को। और ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? ये करते हैं करकोटा डायनेस्टी को। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था कश्मीर का? तो मुस्लिम रूल कब शुरू हुआ था? 1339 से। और इसके फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था? शाह मीर। ओके। मुगल पीरियड लास्टेड इन कश्मीर फ्रॉम? मुगल पीरियड कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1587 से 1752 तक। और 1752 से 1819 तक चला था अफगान रूल। और अफगान कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से। 1819 से 1846 तक चला था सिख रूल, जो काफ़ी थोड़े टाइम तक चला था। और 1846 से 1947 तक चला था डोगरा रूल। ओके। राजा टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विद? तो अकबर के टाइम की बात है कि जो राजा टोडरमल थे वो किसके साथ एसोसिएट थे? मैक्सिमम लोगों ने जो है जोधा अकबर देखा होगा, जी टीवी पे आता था, उसमें जो है ये राजा टोडरमल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, काफ़ी मेन पर्सनैलिटी बताए गए थे। तो ये किसके साथ एसोसिएट थे ये पूछा गया है। तो ये एसोसिएट थे फाइनेंस के साथ। ओके। मतलब हुआ था कि जो अकबर थे ना वो कश्मीर में जो है 3 बार आ चुके हैं, 3 बार। लेकिन उनकी जो थर्ड विजिट थी ना कश्मीर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, क्योंकि इस विजिट में उन्होंने बलिस्तान और लद्दाख, ठीक है, बलिस्तान और लद्दाख जो है वो अपने अंडर कर लिया था। और इनके जो हैं, इनके नवरतन नाम से जो है इनके 9 लोग जो हैं जो काफ़ी इनके क्लोज थे ना, वो कश्मीर में इनके काफ़ी क्लोज थे। उनमें से एक थे राजा टोडरमल, जो फाइनेंस के साथ डील करते थे। और फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट जो है वो अकबर के टाइम पे एस्टेब्लिश किया गया था कश्मीर में। ओके। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल? तो अभी तो कश्मीरी शॉल बोला जाता है ना, उस टाइम पे कश्मीरी शॉल बोला जाता था। और इसके फाउंडर कौन थे? जैन उल अब्दीन। और जैनुल अब्दीन थे, ठीक है। और किसके टाइम पे जो है कश्मीरी शॉल का जो है ट्रेड काफ़ी ज़्यादा था? वो था औरंगज़ेब का टाइम।
जो औरंगज़ेब थे ना, वो जो हैं बस एक ही बार कश्मीर आए हैं, वो 1665 में, लेकिन इन्हीं के टाइम पे मैक्सिमम गवर्नर्स जो थे वो कश्मीर में अपॉइंट करे गए थे। कितने थे? 14 गवर्नर्स। और औरंगज़ेब को जो है इनके अलग-अलग नेम हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। औरंगज़ेब को ज़िंदा पीर भी बोला जाता है, ज़िंदा पीर भी बोला जाता है इनको, और इनको आलमगीर के नाम से भी ये काफ़ी फ़ेमस हैं। और फाउंडर कौन था कश्मीरी शॉल का? ये थे ज़ैनुल अब्दीन। और ज़ैनुल अब्दीन ही वो इंसान थे जिन्होंने राज तरंगिनी जो कल्हार ने लिखी थी, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था किसमें? पर्शियन में। ओके। हु एस्टेब्लिश्ड अफगान रूल इन कश्मीर? कश्मीर में अफगान रूल किसने एस्टेब्लिश किया था? तो औरंगजेब के टाइम पे क्या था कि जो 14 गवर्नर्स अपॉइंट किए थे ना, इनकी जो है आपस में बनती नहीं थी, मतलब काफ़ी यूनिटी नहीं थी, आपस में ही एक दूसरे के बारे में कुछ-कुछ बोलते थे। तो हुआ क्या, औरंगजेब की डेथ के बाद जो है अफ़गान्स को मौका मिल गया यहाँ कश्मीर में आने का, और उन्होंने जो है कश्मीर ऑक्युपाई कर लिया था अफ़गान्स ने। अफ़गान्स कहाँ से आए थे? अफ़गान्स अफ़गानिस्तान से आए थे। और किसने एस्टेब्लिश किया था? ये किया था अहमद शाह अब्दाली ने। और इन्होंने अपना जो कमांडर भेजा था वो था अब्दुल खान इश्क अकासी, जो फर्स्ट अफ़गान गवर्नर थे। उनके अंडर जो है काफ़ी बैटल्स मुगल्स के साथ लड़ी गई थी, और जिसके बाद जो है इनके अफ़गान रूल सेटअप हो गया था कश्मीर में। जो अफ़गान रूल है ना, उसको दुरानी एम्पायर भी बोलते हैं। ठीक है? दुरानी। और इन्होंने कितने मतलब बाकियों के टाइम पे क्या होता था कि गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते थे, लेकिन अफ़गान रूल के टाइम पे जो सूबेदार अपॉइंट किए जाते थे, और उन्होंने 28 दुरानी सूबेदार जो थे वो कश्मीर में उनको सेटअप किए थे। और बोला जाता है कि जो अफ़गान रूल था ना, वो डार्केस्ट पीरियड बोला जाता है हमारी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। बिकॉज़ इस इतना टेरर, इतना आतंकवाद हो गया था इनके पीरियड टाइम पे, इतना इन्होंने अपनी तानाशाही कर दी थी कि मतलब कश्मीरी पंडित्स को इतना मतलब हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। इवन मुस्लिम्स की जो टैक्सेस थे इतने ज़्यादा इन्होंने फ़ोर्स किए थे कि लोग चुका ही नहीं पाते थे। तो जिसकी वज़ह से क्या हुआ कि कश्मीर से लोग भागना शुरू हो गए रेस्ट ऑफ द कंट्री में। और मतलब पॉपुलेशन जो है, जहाँ 9 लाख कश्मीर की पॉपुलेशन थी, वो सिख रूल ख़त्म होने तक सिर्फ़ 2 लाख तक सिमट गई थी। मतलब नो डाउट सिख रूल में भी काफ़ी कुछ हुआ था जो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो मतलब इतना ज़्यादा वो हुआ था। और कश्मीर का एक लीडर था जिनका नाम क्या था? बीरबल दर। जब उन्होंने अफ़गान का इतना टेररिज़्म देखा ना, तो वो जो है वो मिले पंजाब के जो किंग थे उस टाइम पे, महाराजा रंजीत सिंह से वो मिले। उन्होंने सारी सिचुएशन उनको बताई और रंजीत सिंह मान गए, उन्होंने अटैक किया और बैटल ऑफ शोपियाँ में उन्होंने जो है अफ़गान से जो है चला गया कश्मीर किसके हाथ में? सिखों के हाथ में, ठीक है? तो इसके बाद हु वाज़ द फर्स्ट सिख रूलर ऑफ कश्मीर? जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट किसने सबसे पहले अटैक किसकी गवर्नेंस के अंदर हुआ, ये सब ये हुआ महाराजा रंजीत सिंह की, ठीक है? तो महाराजा रंजीत सिंह जो है फर्स्ट सिख रूलर थे कश्मीर के, ओके? हु वाज़ द फर्स्ट गवर्नर अंडर सिख रूल? तो सिख रूल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ये थे दीवानी मोतीराम। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट गवर्नर अंडर सिख रूल कौन थे? दीवानी मोतीराम। तो मैं आपको बताऊँ कि हुआ क्या कि जब सिख रूल आया ना, तो वो इतना क्यों नहीं चला? क्या रीज़न थे कि वो इतना उसका पीरियड इतना कम है कश्मीर में? तो जब सिख रूल आया था, ठीक है, अफ़गान्स के बाद, तो वहाँ कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा फेमाइन्स आ गई, नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, प्रीमैच्योर जो है स्नोफॉल होने लग गया, जिससे क्रॉप्स जो है पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। फेमाइन्स, कैलामिटीज़ की वज़ह से लोग मर रहे थे, लेकिन कोई ज़्यादा परवाह नहीं थी, मर रहे थे तो मर ही रहे थे वो। जो कुछ वहाँ से जो कश्मीर छोड़ के निकल रहे थे। और जो रंजीत सिंह थे वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे कश्मीर पे, क्योंकि कश्मीर से पंजाब से कश्मीर, कश्मीर से लाहौर तक का पूरा सँभालना जो था उनके वो नहीं हो रहा था, ठीक है? इतना ध्यान नहीं देने की वज़ह से क्या हुआ कि जो है कश्मीर जो है निकल गया सिख रूल से किसके पास? डोगरा रूलर्स के पास। हू लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर? मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर की फाउंडेशन किसने रखी, मतलब नींव किसने रखी थी? वो थी महाराजा गुलाब सिंह। क्या हुआ कि सिख रूल के बाद जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन क्या हुआ कि गुलाब सिंह की अंडरस्टैंडिंग बहुत थी उस समय ब्रिटिशर्स के साथ। उन्होंने जो है सेकंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 1846 में हुई थी, इन्होंने जो है 75 लाख में हमारा कश्मीर जो है वो खरीद लिया था ब्रिटिशर्स से। कितने में खरीदा था? 75 लाख में। आपको पूछा जा सकता है कि कितने में खरीदा था, तो वो खरीदा था 75 लाख में। और ये थे फर्स्ट रूलर थे हमारी डोगरा डायनेस्टी के गुलाब सिंह। और लास्ट अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन थे? हरि सिंह। ओके।
तो ये थे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। तो मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हैं जो रहेंगे कि 1947 के बाद क्या ड्रास्टिक चेंजेस हुए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, और कैसे हमारा जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी वो इंडिया के साथ लग गई। तो ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। बट मेरी लास्ट वीडियो में जो है कुछ व्यूज़ 150 के करीब आए हैं। तो मैं सेटिस्फाई हूँ उन व्यूज़ से भी, क्योंकि अगर उन 150 को भी मेरी समझ आ रही है तो मेरे लिए बहुत है। प्लीज़ वो जो समझ रहे हैं इस वीडियो से, प्लीज़ मुझे एक बार अपना फीडबैक दीजिए कि आपको समझ आ भी रही है कि नहीं, मेरा पढ़ाना सही जा भी रहा है कि नहीं, कि मतलब मैं कंटिन्यू करूं कि ना करूं, कि मेरी वीडियो सक्सेसफुल हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। मुझे लेट मी नो ऑल दिस। ओके, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।